हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन और इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे हमें डिफरेंशियबिलिटी की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। और ये हमारे पास रियल एनालिसिस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मीन्स इससे भी हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो लेट हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है a, b टेंड्स टू r is a real valued function. It is said to be a differentiable मीन्स मान लेते हैं कि f हमारे पास फंक्शन है, क्लोज इंटरवल a, b टेंड्स टू r is a real valued function is said to be a differentiable at x इक्वल टू सी पे। मीन्स x इक्वल टू सी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रही है। तो इफ़ हमारे पास इसकी यहाँ पे लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी वाई एक्स माइनस सी। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्मूला होता है और ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए तो ये हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी होती है। अब इसमें हमें राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करनी होती है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, इस राइट हैंड डेरिवेटिव को आर एफ डैश सी मीन्स एट एक्स इक्वल टू सी पे हम डिफरेंशिएबल यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो आर एफ डैश सी हो जाएगी, अगर यहाँ पे जीरो होगी तो आर एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट हमारे पास हो जाएगी एक्स टेंड्स टू, मीन्स एक्स के जगह पे अगर हम यहाँ पे एफ डैश सी तो यहाँ एच टेंड्स टू भी हम कर सकते हैं। मीन्स इसकी जो फॉर्मूला होता है एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, मीन्स हम इसे डिनोट करेंगे यहाँ पे एल एफ डैश सी से इक्वल टू हमारे पास लिमिट हो जाती है एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस सी माइनस एच माइनस एफ सी वाई माइनस एच। ये यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है। तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है। मीन्स अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं तो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी वाई माइनस एच, मीन्स ये हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन यहाँ पे लेना है और यहाँ पे सी माइनस एच वाई यहाँ पे माइनस एच ये आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, और ये दोनों इक्वल होगी तो हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। मीन्स हम नोट में यहाँ पे लिख सकते हैं इफ एफ ऑफ एक्स is differentiable at x equal to c if and only if r f dash c equal to l f dash c। तो ये हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन होती है। अगर इस पे एक हम एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करें, अगर मान लेते कि हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ई रेज टू द पावर मॉड एक्स। अब इसे हम ये हमारे पास अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो है तो ई रेज टू द पावर एक्स आ जाएगी। इफ अगर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स ले रहा है मीन्स एक्स लेस दैन इक्वल टू जीरो तो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगी। और यहाँ पे इसे अगर ग्रेटर दैन कर देते तो ये हमारे पास लेस दैन आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव इसकी फाइंड करते हैं। तो आर एफ डैश जीरो पे हम इसकी डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी है और सी की जगह पे यहाँ पे हमारे पास पॉइंट जीरो है तो इक्वल टू लिमिट हो जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच
माइनस f0 बाई h। अब इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स ग्रेटर देन की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, तो e रेज टू द पावर x है, तो इसके जगह पे x के जगह पे 0 प्लस h ये हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे e रेज टू द पावर 0 प्लस h मीन्स e रेज टू द पावर h आ जाएगी, और यहाँ पे 0 है तो e रेज टू द पावर 0 बाई h। तो इसकी वैल्यू हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर h माइनस 1 बाई हॉस्पिटल रूल से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन 0, e रेज टू द पावर h की डिफ्रेंसिएशन e रेज टू द पावर h बाई h की डिफ्रेंसिएशन 1। अब यहाँ पे लिमिट हम पुट करेंगे तो e रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ये इसकी वैल्यू आ गई राइट हैंड डेरिवेटिव की। एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, तो इसकी लिमिट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाई माइनस h। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लेस देन में हम ले रहे हैं, तो इसकी कंडीशन जो हम लेंगे दिस टर्म e रेज टू द पावर माइनस x, तो यहाँ पे e रेज टू द पावर माइनस x के जगह पर 0 माइनस h पुट करेंगे तो माइनस x माइनस प्लस हो जाएगा, तो e रेज टू द पावर h माइनस 1, यहाँ पे e रेज टू द पावर 0 होगी तो इसकी वैल्यू 1 y माइनस h। अब इसकी डेरिवेटिव फिर एल हॉस्पिटल रूल से हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर h बाई माइनस 1। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो इक्वल टू e रेज टू द पावर 0 और ये माइनस 1 मीन्स माइनस 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। मीन्स एल एफ डैश 0 पे ये माइनस 1 दे रही है, आर एफ डैश 0 पे ये 1 दे रही है, मीन्स यहाँ पे आर एफ डैश 0 इक्वल टू नॉट एल एफ डैश 0, मीन्स यहाँ पे डेरिवेटिव डिफरेंसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करी, मीन्स नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, और ये इसकी आंसर आई। मीन्स अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो और वहाँ पे आपको फाइंड करनी होगी कि डिफरेंसिबिलिटी नॉट एग्जिस्ट, तो ये इसका आंसर हुआ। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। मान लेते हैं कि हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू मॉड x दिया हुआ है। अब ये मॉड x को जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे जब इसे खोलेंगे तो माइनस x इफ़ x लेस दैन 0 पे, और जब पॉजिटिव लेंगे तो इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये पॉजिटिव x देगी। और इसकी हम ग्राफ जानते हैं कि इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो अब हम इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मीन्स ग्रेटर दैन की वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे h हो जाएगी माइनस 0 बाई h। अब ये हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h मीन्स इसकी वैल्यू 1। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करते हैं, एल एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 y माइनस h, ये इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये माइनस हो जाता है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे माइनस x लेंगे तो ये माइनस x है और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस h, और ये माइनस 0 y माइनस h मीन्स यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 y माइनस h, ये कैंसिल हो जाएगी तो माइनस 1 मीन्स ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करी। एफ आर एफ डैश 0 इक्वल टू नॉट एल एफ डैश 0, दिस इम्प्लाइज एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स हमारे पास डिफरेंसिबिलिटी नहीं होगी, दैट इज एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पे। तो ये इसकी सॉल्यूशन हुई। मीन्स आप
जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यू देन सो दैट एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास मॉड एक्स की ये क्वेश्चन थी, ये हमारे पास मॉड एक्स की क्वेश्चन थी, जिसे हमने इस तरह से फाइंड किया जहाँ पे -x और x में ये ब्रेक करी और उसके बाद ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट किए और इसकी ये वैल्यू आई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यू दिया हुआ है, तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मीन्स मॉड एक्स क्यू को हम ब्रेक करेंगे तो एक्स क्यू कब आएगी, जब एक्स ग्रेटर देन 0, मीन्स कि यहाँ पे इफ एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स क्यू इफ एक्स लेस देन 0, मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पे एक्स क्यू मॉड एक्स क्यू की वैल्यू ये पॉजिटिव आएगी और एक्स लेस देन पे माइनस एक्स क्यू। हम मॉड की वैल्यू इस तरह से ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नाउ आर एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 वाई एच। अब इसकी लिमिट यहाँ पे आर एफ डैश 0 ये हम फाइंड कर रहे हैं, तो दिस वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एक्स क्यू की जगह पे 0 प्लस एच, तो यहाँ पे एच क्यू हो जाएगी माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा बाई एच। अब यहाँ पे एच से एच हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच क्यू बाई एच तो इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर और लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आर एफ डैश 0 की वैल्यू हो गई। अब एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो एल एफ डैश 0 पे इसकी फॉर्मूला जो हो जाती है लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे एफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई माइनस एच। अब इक्वल टू यहाँ पे माइनस एक्स क्यू लेंगे तो माइनस एक्स क्यू और ये माइनस एच है, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस एच एक्स क्यू माइनस 0 बाई माइनस एच तो इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये माइनस तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा एच क्यू बाई एच से एक एच कैंसिल हो गए, मीन्स ये एच स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच स्क्वायर और इसकी वैल्यू माइनस 0। जब 0 पुट कर देंगे मीन्स हमारे पास 0 हो गई। अब देयरफॉर आर एफ डैश 0 इक्वल टू एल एफ डैश 0 ये हमारे पास सेटिस्फाई करी, मीन्स ये एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये हमारे पास डिफरेंशिएबल हो गए। मीन्स हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, this implies f of x is differentiable at x इक्वल टू 0। तो इस पे ये हमारे पास डिफरेंशिबिलिटी की ये सेटिस्फाई करी। तो डिफरेंशिबिलिटी की जिस तरह का क्वेश्चन आता है आप इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, सो दैट फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 एक्स, एक्स इक्वल टू नॉट 0 और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमारे पास एवरी वैल्यू ऑफ एक्स पे ये डिफरेंशिएबल है बट द डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमें शो करनी है, मीन्स इस फंक्शन की हम यहाँ पे डिफरेंशिबिलिटी जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वहाँ पे नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये हमें फाइंड करनी है। तो इसकी सॉल्यूशन हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो गिवन हमारे पास जो फंक्शन है इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू नॉट 0
और इक्वल टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0 पे। ये हमारे पास फंक्शन दे रखी है। अब इसकी डिफरेंशिबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो जैसे कि डिफरेंशिबिलिटी में राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये फाइंड करते हैं, बट इसमें हम एक बार ही डेरिवेटिव मीन्स अगर x के जगह पे लेट x इक्वल टू यहाँ पे c ले लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिबिलिटी में एट पॉइंट c पे हम डिफरेंशिबिलिटी फाइंड करते हैं और इक्वल टू नॉट 0 मीन्स x इक्वल टू 0 पे नॉट कंटिन्यूअस ये होगी, तो यहाँ पे इक्वल टू नॉट 0 लेकर चलेंगे। तो नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिबिलिटी की, एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c बाई h। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे हम मीन्स ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसे लेकर चलेंगे x इक्वल टू नॉट 0 मीन्स कि लेस दैन के लिए भी हम ये फंक्शन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी ये फंक्शन लेकर चलेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी ये फंक्शन लेकर चलेंगे। तो हमारे पास जो डिफरेंशिबिलिटी की फॉर्मूला ये होती है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला से इसे फाइंड करेंगे। तो अब जहाँ पे एफ ऑफ सी प्लस एच है मीन्स कि एक्स की जो फंक्शन होगी यहाँ पे हम इसे पुट करेंगे, तो सी प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर सी प्लस एच यहाँ पे होगी, फिर एफ ऑफ सी मीन्स कि एक्स इक्वल टू सी लेकर चल रहा है, तो जहाँ पे 1/x है वहाँ पे 1/c होगी। तो दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 c प्लस एच होल स्क्वायर इंटू साइन 1/c प्लस एच माइनस सी स्क्वायर इंटू साइन 1/c बाई एच। दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी इक्वल टू यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिमिट को हम LIM भी लिखते हैं और ये शॉर्ट फॉर्म LT, ये भी लिमिट की ही सिंबल होती है नोटेशन, h टेंड्स टू 0। अब इसकी होल स्क्वायर यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ch ये आ जाएगा इंटू साइन 1/c प्लस h माइनस c स्क्वायर इंटू साइन 1/c बाई एच इक्वल टू यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे इसमें भी c स्क्वायर है, इसमें भी c स्क्वायर है, तो c स्क्वायर अपॉन h मीन्स ये डिवाइड में तो ये आ जाएगी और इसे हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी साइन 1/c प्लस h माइनस साइन 1/c और यहाँ पे h स्क्वायर प्लस 2c इंटू एच ये हमारा बच रहा है, तो इस से डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे एक एच कैंसिल हो जाएगा, तो h प्लस 2c इंटू मल्टीप्लाई में c एंगल में c प्लस h ये हमारे पास वैल्यू आई। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एफ डैश सी की ये हमारे पास डेरिवेटिव है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। मान लेते हैं कि ये एंगल जो हमारे पास दिया हुआ है ये सी है और इस एंगल को डी से डिनोट करते हैं, तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 c स्क्वायर बाई h और इसमें हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू कॉस c, तो c की जगह पे 1/c प्लस h प्लस 1/c बाई 2 इंटू साइन 1/c प्लस h माइनस 1/c बाई 2। तो ये हमारे पास, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे प्लस ये वाला एज इट इज़ ये h प्लस 2c इंटू साइन 1/c प्लस h ये टर्म हमारे पास रहेगी। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसकी एलसीएम लेंगे तो c प्लस एच इंटू सी, फिर ये c ऊपर जाएगा और ये c प्लस एच ऐड हो जाएगा तो 2c प्लस एच हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास c और माइनस c कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एच बचेगा, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगी एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 c स्क्वायर बाई h इंटू 2 कॉस
2c plus h y 2c plus h into c into sin minus h y 2c plus h into c प्लस यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टर्म है 2c plus h इंटू साइन 1/c plus h। अब ये हमारे पास टर्म आ गई, तो अगर यहाँ पे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं। लिमिट यहाँ पे हो जाएगी माइनस सी स्क्वायर, और इस h को मीन्स इसके डिवाइड में भी हम ला सकते हैं, मीन्स ये यहाँ पे 2 cos 2c प्लस h, यहाँ पे c होगी, y 2c प्लस h इंटू c ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन hy 2c प्लस h इंटू c, और इसके डिवाइड में ये h हम ले आए। अब यहाँ पे ऊपर नीचे मीन्स साइन थीटा एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा y थीटा, और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूले पे लाने के लिए इसके डिवाइड में एच वाई, ये एंगल हमारे पास होनी चाहिए, तो 2c प्लस एच इंटू सी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 2c प्लस एच इंटू सी आ जाएगा। ये फिर से कैंसिल होकर फिर से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, और प्लस 2c प्लस एच इंटू साइन 1/c प्लस एच, ये टर्म हो गए। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 मीन्स इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, मीन्स लिमिट यहाँ पे टेकिंग लिमिट ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी माइनस सी स्क्वायर दिस टर्म, और यहाँ पे 2c प्लस एच इंटू सी है, तो डिवाइड में 2 ब्रैकेट c प्लस 0 इंटू सी, और ये मल्टीप्लाई में 2 इंटू कॉस 2c प्लस 0 y 2 ब्रैकेट c प्लस 0 इंटू सी इंटू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 2c प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन 1/c प्लस 0, ये हमारे पास टर्म आ गई एफ डैश सी इक्वल टू। अब यहाँ पे c इंटू सी, ये c स्क्वायर हो जाएगा, और c स्क्वायर और c स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे हमारे पास 2c है और ये c से मल्टीप्लाई होगा तो c स्क्वायर, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं एफ डैश सी इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गई, कॉस 2cy 2c स्क्वायर, और ये प्लस 2c इंटू साइन 1/c, ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे ये c से ये c कैंसिल हो गई, मीन्स एफ डैश c इक्वल टू हमारे पास डेरिवेटिव आ गई माइनस कॉस 1/c प्लस 2c इंटू साइन 1/c, ये टर्म आ गए। अब लेट x इक्वल टू सी माने थे, तो यहाँ पे एफ डैश x इक्वल टू माइनस सी कॉस 1/c आ जाएगा, प्लस 2x इंटू साइन 1/x, मीन्स c की जगह पे x पुट कर दिए, तो यहाँ पे x आ जाएगा, व्हेन x इक्वल टू नॉट 0, मीन्स ये हमारे पास x इक्वल टू नॉट 0 ये लेकर चल रहे थे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि व्हेन कंटिन्यू x इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम जानते हैं वी नो दैट x साइन 1/x, हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूटी होती है और ये फंक्शन ऑसिलेट करती है, तो हम इसे लिख सकते हैं वी नो दैट x साइन 1/x एंड कॉस 1/x आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x व्हेन x इक्वल टू नॉट 0 पे, देयरफॉर एफ डैश x इज
continuous for x इक्वल टू नॉट जीरो, मीन्स x इक्वल टू जीरो पे ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। बट यहाँ पे हम लेकर चल रहे हैं कि फंक्शन, ये जो हमारे पास फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x इक्वल x व्हेन x इक्वल टू नॉट जीरो। तो देयरफॉर अगर x इक्वल टू नॉट जीरो पे ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूटी हो रही है, तो एफ डैश एक्स भी जो इसकी डेरिवेटिव है वो भी हमारे पास कंटिन्यूअस होगी, मीन्स कि ये भी हमारे पास कंटिन्यूटी होगी। तो विल वी शो दैट, हमें शो क्या करना है कि एफ डैश एक्स जो इसकी डेरिवेटिव है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये कंटिन्यूअस नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी हैव टू शो दैट, या फिर वी विल शो दैट एफ डैश एक्स इज नॉट continuous at x इक्वल टू जीरो पे। वी हैव एफ डैश जीरो, इसकी हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की जो फॉर्मूला होती है एफ डैश जीरो, जो डेरिवेटिव हम यहाँ पे फाइंड करते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो वाई एच। और यहाँ पे इसकी फर्स्ट फंक्शन हम साइन की यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, तो एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, साइन की फंक्शन हम लेकर चलेंगे तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगी, फिर यहाँ पे एच की जगह पे एक्स के जगह पे एच साइन 1/h, और इसकी वैल्यू हमारे पास कंटिन्यूटी होती है। बट कॉस 1/x की वैल्यू ऑसिलेट करती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट लिमिट x टेंड्स टू जीरो, मीन्स जो हमारे पास एफ डैश एक्स ये डेरिवेटिव है, तो उसकी लिमिट अगर x टेंड्स टू जीरो पे यहाँ पे फाइंड करें तो x साइन 1/x इक्वल टू जीरो एंड कॉस 1/x, मीन्स इसकी लिमिट हम फाइंड करेंगे तो ये ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड +1 के बीच में, मीन्स कॉस 1/x की कंटिन्यूटी हमारे पास ऑसिलेट करती है -1 टू +1 के बीच में। तो हैंस हम यहाँ पे इस कंडीशन से कह सकते हैं हैंस लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ डैश एक्स डज नॉट exist, therefore f dash x is not continuous at x इक्वल टू जीरो पे। तो ये हमारे पास प्रूफ हुई, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।